Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. मैं वक्त की आवाज हूँ, कुछ मुख्तसर होती तो तुमको सुना देते यारो। मेरी क्रिकेट की जिंदगी की कुछ न पूछो, ये तो एक लंबी कहानी है। दिलों को छू लेने वाली ये जादुई आवाज उस महान शख्सियत की है जिसने क्रिकेट की दुनिया में अपनी कमेंट्री द्वारा लोगों में रोमांच पैदा किया। पहले भारतीय हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर और 25 किताबों के लेखक पद्मश्री रवि चतुर्वेदी ने अपनी कमेंट्री और जादू भरी आवाज से पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम कमाया है। उनकी जिंदगी का सफर कानपुर से 40 मील दूर बसे गांव दलीप नगर से शुरू हुआ। उनके क्रिकेट खेलने की दास्तां स्कूल से शुरू होकर दिल्ली कॉलेज पहुंची, जिसे आज जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये वो नेट है जहां रवि चतुर्वेदी क्रिकेट और टेनिस खेला करते थे। रवि फिरोज शाह कोटला मैदान में सिटी जिमखाना क्लब में DDCA लीग के लिए खेलते थे, जिसे आज अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। जूलॉजी का स्टूडेंट होने के कारण अपना ज्यादा समय क्रिकेट को ना दे पाने की वजह से उन्होंने क्रिकेट से किनारा कर लिया, लेकिन क्रिकेट के लिए रुझान उनके दिल में बराबर एक उबाल की तरह उफान भरता रहा और उनके अंदर एक छुपी हुई आकांक्षा कमेंटेटर बनने की हमेशा जागृत रही। आकाशवाणी ने इनके सपने को साकार करने के लिए मंच प्रदान किया। 1960 के दशक में घरों में टीवी की जगह रेडियो हुआ करता था। उन दिनों रवि चतुर्वेदी ने अपनी कमेंट्री का आगाज ऑल इंडिया रेडियो से 1961 में किया, जब पहली बार एक टेस्ट मैच की हिंदी कमेंट्री कानपुर से की गई थी। ये इनकी आरंभिक क्रिकेट कमेंट्री का दौर था। यहाँ तक कि जब ऑल इंडिया रेडियो के 80 साल पूरे हुए तो उन्होंने भी सामाजिक रूप से स्वीकारा कि अन्य कमेंटेटर सहित रवि चतुर्वेदी जैसे स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स की वजह से भारत के श्रोताओं में ऑल इंडिया रेडियो के प्रति उत्साह बढ़ा। 1965 लोकसभा राज्यसभा मैच में भी उन्हें कमेंट्री का अवसर मिला। कमेंट्री के इस दौर में कई महान खिलाड़ियों के साथ रवि चतुर्वेदी को कमेंट्री करने का मौका मिला और उसमें सबसे यादगार समय 1987 कलकत्ता में महान खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स के साथ रहा। यही नहीं, उन्हें स्वदेश में कमेंट्री करने के अलावा विदेश में सबसे पहला मौका क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिदाद, वेस्ट इंडीज से 1976 में मिला। उसके बाद 2002 में दोबारा कैरेबियन में कमेंट्री करने गए और वहां के वातावरण और लोगों के हाव भाव से मंत्रमुग्ध हो गए। आज भी सन 1976 के दौरे के लम्हों को याद करके रवि चतुर्वेदी रोमांचित हो उठते हैं। सन 1976 के त्रिनिदाद में इंडियन हाई कमीशन रिसेप्शन में भारतीय टीम मैनेजर पॉली उमरीगर, पूर्व भारतीय स्पिनर सुभाष गुप्ते और कमेंटेटर सुरेश सरैया रवि चतुर्वेदी के साथ मौजूद रहे। इसी दौरे के अन्य समारोह में रवि चतुर्वेदी के साथ वहां के मशहूर कमेंटेटर टोनी कोजियर के साथ हमारे किशोर भिमानी, KN प्रभु और सरैया। 1976 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दोनों टीमों के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें उनके साथ सुरेश सरैया और वहां के कमेंटेटर डेव लेमी थे। इनका अगला विदेशी क्रिकेट कमेंट्री का दौरा सन 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का था। माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले क्रिकेट प्रेमी का एक ही सपना होता है कि क्रिकेट लेजेंड डॉन ब्रैडमैन से किसी तरह मुलाकात की जाए, और उसमें जब इन्हें सफलता मिली तो वो आज भी रवि चतुर्वेदी के लिए जीवन का सुनहरा अध्याय है। इस चित्र में आपके साथ आशीष रे, सुरेश सरैया, राज सिंह डूंगरपुर और ब्रैडमैन को देखा जा सकता है।
1994 में पहली बार एक हिंदी कमेंटेटर को अंतर्राष्ट्रीय चैनल वर्ल्ड टेल टीवी पर कमेंट्री करने का मौका मिला। और ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये कलकत्ता के ईडन गार्डन्स का है, जहां पेप्सी कप फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें गैरी सोबर्स, ग्लेन टर्नर, हेनरी ब्लॉफेल्ड, मार्क मैस्केरेनस, चेयरमैन वर्ल्ड टेलको, नवाब पटौदी, रवि शास्त्री और के श्रीकांत रवि चतुर्वेदी के साथ कमेंटेटर थे। अपनी कमेंट्री यात्रा की अगली उड़ान में रवि चतुर्वेदी हांगकांग में स्टार स्पोर्ट्स स्टूडियो पहुंचे, जहां उनके साथ संजय शर्मा, मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा थे। कमेंट्री के अगले पड़ाव में वे 2002 में वेस्ट इंडीज पहुंचे और बारबाडोस में पहला मैच कवर किया, जहां उनके साथ तुषार मेहता थे। और 2019 में एक बार फिर त्रिनिदाद और टोबैगो से रेडियो 360 के लिए कमेंटेटर की भूमिका निभाई। क्रिकेट खेल कई अनोखे किस्सों से भरा पड़ा है। क्रिकेट इतिहास में पहली बार सन 1953 में दोनों कप्तानों विजय हजारे और जेफ स्टॉलमेयर ने गयाना के चौथे टेस्ट मैच में जॉइंट बर्थडे केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। ऑस्ट्रेलिया में 1981 कमेंट्री के दौरे में इनको कई महान क्रिकेट खिलाड़ियों से मिलने का अवसर मिला। उनमें से एक थे लिंडसे हैसेट, जो डॉन ब्रैडमैन के वाइस कैप्टन थे। अपने 60 साल के कमेंट्री जीवन में रवि चतुर्वेदी ने कई महान भारतीय खिलाड़ियों के साथ काफी समय बिताया है। इसकी कुछ झलक आपको इन चित्रों में दिखाई जा रही है। पहले चित्र में सैयद मुश्ताक अली भारत के पुराने ओपनर के साथ रवि, दूसरे में रवि चतुर्वेदी के बड़े आंतरिक मित्र पॉली उमरिगर, जिनके साथ उनकी आत्मीयता थी। दो महान स्पिनर्स भीषण सिंह बेदी और इरापल्ली प्रसन्ना उनके कमेंट्री जीवन के हमसफर थे। सुनील गावस्कर के साथ इतने रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं कि रवि चतुर्वेदी ने उनको एक नाम प्रदान किया है, जिन्हें आज सुनील मनोहर रिकॉर्डर गावस्कर के नाम से भी जाना जाता है। रवि चतुर्वेदी के कमेंट्री के 30 वर्ष पूरे होने पर भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन और कपिल देव ने उन्हें उपहार प्रदान किया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ भी काफी समय बिताया है। कमेंट्री के 40 वर्ष पूरे होने पर सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ द्वारा रवि चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। क्रिकेट कमेंट्री के कारण रवि चतुर्वेदी को कई विदेशी क्रिकेटर से भी मिलने के अवसर मिले, जिनकी कुछ झलक आप इन चित्रों में देख सकते हैं। पहले चित्र में वेस हॉल, दूसरे में गैरी सोबर्स, तीसरे में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ग्लेन टर्नर, चौथे चित्र में वेस्ट इंडीज के पुराने विकेटकीपर जैकी हेंड्रिक्स, जो 1987 में वेस्ट इंडीज टीम मैनेजर बनकर दिल्ली आए थे। पांचवें चित्र में दिल्ली के एक समारोह में वीव रिचर्ड्स के साथ। 1983 में ताज पैलेस होटल के चित्र में वेस हॉल, माइकल होल्डिंग, लैरी गोन्स और विव रिचर्ड्स के साथ रवि चतुर्वेदी, उनकी पत्नी चारू और पुत्र मनीष। कुछ पल उन्होंने मुश्ताक मोहम्मद पाकिस्तानी कैप्टन के साथ भी गुजारे, एक राजनयिक समारोह में एल्विन कालीचरण के साथ। ये एक अनोखा चित्र जिसमें रवि चतुर्वेदी के मलेशिया निवासी अंग्रेज दोस्त जॉन जोन्स हैं। वे रवि को बराबर उलाहना देते रहे कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं मिला, तो रवि एक बार मलेशिया उनके घर गए और उन्हें दहेज देकर उनका मुंह बंद किया। इस चित्र में आप देख सकते हैं जोन्स दहेज ले रहे हैं। वैसे रवि चतुर्वेदी दहेज प्रथा से कोसों दूर हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी में ना तो दहेज लिया और ना ही अपनी बेटी की शादी में दहेज दिया। 1987 में रवि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के दिल्ली में लोकल मैनेजर थे। इस चित्र में आप रवि को एलन बॉर्डर, बॉबी सिम्पसन और मैनेजर एलन क्रॉम्पटन के साथ देख रहे हैं। ये नजारा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान का है, जिसे आज अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है। अपनी जिंदगी के लंबे सफर में रवि और भी कई बड़ी हस्तियों से मिलते रहे हैं।
ट्रिनिदाद के प्रधानमंत्री जॉर्ज चेम्बर्स के साथ 1980 में, ट्रिनिदाद के पूर्व प्रधानमंत्री बासडियो पांडे के साथ 2002 में, महान लेखक और नोबेल पुरस्कार सम्मानित विद्याधर नैपॉल के साथ दिल्ली के समारोह में। इसके अलावा 1997 में इन्होंने अपने कॉलेज में एक अनोखा जूलॉजी म्यूजियम बनाया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर ने किया था। अपने क्रिकेट संबंधों का उपयोग कर उन्होंने अपने गांव दलीप नगर में बिजली लगवाई और वहां की नहर की मरम्मत करवाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान करवाई। कमेंट्री के सफर में रवि को फिल्मी हस्तियों से मिलने का मौका भी मिला। आप इन चित्रों में देख सकते हैं। मोहम्मद रफी के साथ, मनोज कुमार के साथ बातचीत कर आपको अपनापन लगा और शर्मिला टैगोर पटौदी के साथ DDCA के समारोह में, जोधपुर महाराजा गज सिंह के 50वें जन्मदिन पर उमेद भवन महल में, स्पीकर मीरा कुमार और पूर्व भारतीय कप्तान भीषण सिंह बेदी ने महान खिलाड़ियों पर लिखी इनकी पुस्तक का विमोचन किया। नवाब पटौदी और रवि के मधुर संबंध थे, जीवन में अर्जित मान्यता के अंश। माधवराव सिंधिया और न्यूजीलैंड हाई कमिश्नर इनकी एक अन्य क्रिकेट पुस्तक विमोचन समारोह में। क्रिकेट के सफर में इनकी जिंदगी में एक वक्त आया जब भारत सरकार ने इन्हें क्रिकेट कमेंट्री के योगदान के लिए 2012 में पद्मश्री सम्मान से सुशोभित किया। ये उनके जीवन का सबसे सुनहरा दिन था। अपने 60 साल के कमेंट्री सफर के दौरान रवि चतुर्वेदी ने अपनी जिंदगी में अनेक यादगार क्षण बिताए हैं। 2019 में प्रकाशित अपनी पुस्तकों के साथ वेस्ट इंडीज में सुनील गावस्कर, सर विव रिचर्ड्स, सर एवर्टन वीक्स, सर गैरी सोबर्स, सर वेस हॉल के साथ बारबाडोस में लंच और डिनर किया। बारबाडोस में सर गैरी सोबर्स का स्टैचू और त्रिनिदाद में सोनी रामाधन स्टैचू पर श्रद्धांजलि। टोनी कोजियर को समर्पित कमेंट्री पुस्तक उनके बेटे क्रैग कोजियर को भेंट की। बारबाडोस बीच का आनंद लेते हुए रवि चतुर्वेदी के लिए 2019 बारबाडोस प्रवास उनके जीवन का सबसे यादगार पल है। 1967-68 चेकोस्लोवाक एकेडमी ऑफ साइंसेज में यूनेस्को स्कॉलर। 2013 टोरंटो में इंडियन काउंसिल जनरल अखिलेश मिश्रा के साथ। 1986 ट्रिनिदाद एंड टोबैगो और गुयाना हाई कमीशन ने दोनों टीमों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया। भारतीय टीम के मैनेजर GS रामचंद भी इस चित्र में। 1978 में कमेंट्री बॉक्स के बाहर कानपुर टेस्ट में एक्सपर्ट बड़ौदा महाराज फतेह सिंह राव गायकवाड़ के साथ रवि। मत्स्य एवं घड़ियाल रिसर्च में संलग्न स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी और MP ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनकी क्रिकेट पुस्तक का विमोचन किया। 1996 स्टार स्पोर्ट्स स्टूडियो हांगकांग में संजय शर्मा और मोहिंदर अमरनाथ के साथ। 1970 वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ द्वारा आयोजित एशियन पॉपुलेशन एजुकेशन सेमिनार सिंगापुर में। 1983 न्यू ईयर ग्रीटिंग्स फॉर चतुर्वेदी फैमिली फ्रॉम वेस्ट इंडीज टीम। 1976 पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में भारत की ऐतिहासिक विजय का चित्र। 1988 हैदराबाद दूरदर्शन कमेंट्री टीम रवि, पटौदी और जयसिम्हा। 1967-68 में यूनेस्को स्कॉलर्स ज़ेकोस्लोवाक एकेडमी ऑफ साइंसेज में। 1969 यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, ओंटारियो, कनाडा। 2019 में अध्ययन के अंतिम पड़ाव में छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर यूपी से 83 वर्ष की उम्र में क्रिकेट में PhD की डिग्री प्राप्त की। राजनयिक संबंध नीदरलैंड एम्बेसडर के साथ। ब्रिटिश हाई कमीशन के समारोह में ट्रिनिदाद एंड टोबैगो हाई कमिश्नर के साथ। पोलैंड एम्बेसडर और उनकी पत्नी उनके निवास स्थान पर।
चिली राष्ट्रीय दिवस पर राजदूत के साथ 60 वर्ष के लंबे कमेंट्री अंतराल के बाद आप सभी को रवि चतुर्वेदी का नमस्कार।